गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम बैक्टीरिया या जीवाणु। ये हमने कहा जेट में, आईसीआर में और नीट है, इन सब के अंदर चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसका किंगडम क्या है। किंगडम का मतलब यहाँ पर क्या है, जगह क्या है, किंगडम। हमसे कोई पूछे इसका किंगडम क्या है, किंगडम का नाम है मोनेरा। दूसरा हमने कहा किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स इसका मतलब इसमें सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या होते हैं, बाउंडेड, एब्सेंट होते हैं। दूसरा हमने कहा कि किंगडम मोनेरा, इसके बाद में हमने कहा प्रोकैरियोट्स। दूसरा हमने कहा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, मींस बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मतलब इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका आकार में कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, यानी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम स्टडी बैक्टीरिया की पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बात यहाँ पर आ गई स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। कि जो बैक्टीरिया है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। अब लॉजी मींस यहाँ पर क्या है, स्टडी, और बैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। दूसरा हमने कहा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है उसका नाम है रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच है, उसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब कोच है, उसने हमने कहा क्या किया, उसने प्रिपेयर्ड किया, ही प्रिपेयर्ड, यानी उसने क्या किया, तैयार किया कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो कल्चर मीडिया है उसके बारे में जानकारी किसने दी, रॉबर्ट कोच ने दी। दूसरा हमने कहा कि जो रॉबर्ट कोच है उसने हमने कहा डिफरेंट डिजीज है, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, इसके अलावा एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स, इसके अलावा हमने कहा कोलेरा है। इन डिजीज ने उन पर क्या की, स्टडी की। इन्होंने क्या किया कि माइक्रोब्स के ऊपर क्या की, डिफरेंट माइक्रोब्स उन पर स्टडी की, और उसका नाम पड़ा कोच पोस्टुलेटेड, यानी कोच अवधारणा। अब जो कई बार हमसे पूछते हैं कि कोच पोस्टुलेटेड है, अप्लाई किस पर नहीं होती, इट डज नॉट अप्लाई ऑन ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट, तो बच्चों याद देखो पैरासाइट है, इसका मतलब क्या होता है कि फूड के लिए हमने कहा अदर ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म है वो फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट मींस यहाँ पर क्या है कि अपने संपूर्ण लाइफ टाइम है, यानी जीवन काल है, उसमें दूसरे जीव है उन पर व्यतीत रहते हैं या निर्भर रहते हैं, अर्थात इनको हम क्या नहीं कर सकते, कल्चर मीडिया उन पर इनको ग्रो नहीं करा सकते, उसका नाम है ओब्लिगेट पैरासाइट। तो यहाँ पर इसका नाम था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, अर्थात ये कई बार प्रश्न पूछे कि कोच पोस्टुलेटेड अब किस पर अप्लाई नहीं होती, माइकोप्लाज्मा है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। फिर हमने कहा कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब जो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है उसका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर इसने क्या किया, आपने देखा है कि लुईस पास्चर है, उसने हमने कहा कि एक ऐसी प्रोसेस अपनाई जिसके अंदर हमने कहा कि कोई भी जो लिक्विड है उसको हमने कहा क्या किया जा सकता है, जर्म फ्री किया जाता है। तो किसी भी लिक्विड है उसको जर्म फ्री या रोगाणु से रहित करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक इफेक्ट दिया जिसका नाम था पास्चुराइजेशन। और इस पास्चुराइजेशन या पास्चुरीकरण प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी भी लिक्विड है उसको 30 डिग्री सेल्सियस है उस पर क्या किया जाता है, 60 मिनट के लिए बॉइलिंग किया जाता है। तो जब किसी भी लिक्विड है
उसको 30 डिग्री सेल्सियस है उस पर 60 मिनट के लिए बॉइलिंग किया जाता है, तो सामान्यतः क्या हो जाते हैं, जितने भी जर्म है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस इफेक्ट को हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जो पास्चर है, इन्होंने क्या बताया कि सामान्यतः डिजीज काजिंग होते हैं, यानी क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं। तो जो डिजीज काजिंग एजेंट है इनका नाम इन्होंने क्या दिया, जर्म्स दिया, है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या, जर्म थ्योरी भी रह गया। तो इन्होंने पर्सन ये बताया कि लुईस पास्चर है, उसको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, ऐसी टेक्निक अपनाई जिसमें लिक्विड है उसको जर्म फ्री करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी लिक्विड है उसको 30 डिग्री सेल्सियस है उस पर हमने कहा 60 मिनट के लिए बॉइलिंग किया जाता है, 60 मिनट के लिए। तो जितने भी जर्म हो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। इसने डिजीज काजिंग एजेंट बताया जिसका नाम क्या बताया, जर्म, इसलिए इसका नाम पड़ गया जर्म थ्योरी। ऐसा ही हमने कहा, यहां पर हमने बताया कि स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मींस स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। दूसरी बात यहां पर आई, सेकंड थिंग, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो हमने कहा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने कब 1676 में, ये कहां के साइंटिस्ट थे, हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व रेन वाटर, बरसात के जल के ऊपर क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद में इन्होंने इनकी जो ड्रॉप है उसकी क्या की, माइक्रोस्कोप से स्टडी की, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की इन्होंने, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड है उस पर छोटे छोटे जीव या ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, और उस ऑर्गेनिज्म में उसका नाम क्या रखा उन्होंने, एनिमैल्क्यूल, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु। अब आपसे प्रश्न पूछे कि एनिमैल्क्यूल नाम किसने दिया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने दिया। इसने किस पर ऑब्जर्व किया, रेन वाटर पर। स्टडी किससे की, माइक्रोस्कोप से की। माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इनको दिखाई दिए, उनमें इनका नाम क्या रखा इन्होंने, एनिमैल्क्यूल या जंतु रखा। इसी का जो सबसे पहले लिविंग सेल, तो स्टडी ऑफ लिविंग सेल, तो जो फर्स्ट टाइम स्टडी की लिविंग सेल की उसका नाम भी क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक था। फिर हमने कहा कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी है, उसके जनक कौन है, तो इसका नाम भी वही जो पीछे हमने पढ़ा था, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। तो यहाँ पहली बात आ गई, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, स्टडी, दूसरा हमने कहा स्टडी ऑफ लिविंग सेल की, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, इसका नाम क्या था, रॉबर्ट कोच। हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया, इसका मतलब हमने कहा कि जो बैक्टीरिया है उसका आवास क्या है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में बैक्टीरिया पाया जाता है। इससे पहले हमने इसकी स्टडी पढ़ी, कौन से साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया। अब हमने कहा कि सबसे पहले हमने कहा कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, कोस्मोपोलिटियन। कोस्मोपोलिटियन का मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब ये अर्थ है उसके ऊपर सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। दूसरा हमने कहा कि जो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, जो जीवाणु है उनका अच्छा जो स्रोत है वो कहाँ है, सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सम बैक्टीरिया है वो हमने कहा कि जैसे नाम हमने
बैक्टीरिया कोलाई। ये जो बैक्टीरिया है सर्वाइव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो ये हमने कहा आंत में भी पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया उसका नाम क्या है? ई कोलाई। दूसरा हमने कहा कि हाई टेम्परेचर पर -190 डिग्री सेल्सियस, इनके ऊपर भी अपने आप को क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को क्या कर सकते हैं? ये सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, 78 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि ये लगभग कितने जमीन है उसके नीचे 16 फीट तक भी हमने कहा क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं या निवास करते हैं। इसके साथ साथ हमने कहा कि जो बैक्टीरिया है उसमें हमने कहा क्या अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कॉस्मोपॉलिटन, दूसरा हमने कहा लो पीएच, लगभग 2 से 3 पीएच पर भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। पीएच मींस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर हमने कहा कि 2 या 3, इसका मतलब ये कौन सी नेचर होगी बेटा? एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति के होते हैं ज्यादातर। दूसरा हमने कहा एवायवीय वातावरण में भी पाए जाते हैं, इसका मतलब अनएरोबिक इन्वायरमेंट के अंदर भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि कॉस्मोपॉलिटन मींस सर्वव्यापी, सर्वाइव एवरीवेयर ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर या अन्य स्थानों पर ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है? सॉइल। हम देखते हैं कि बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, मिट्टी उसमें बहुत सारे हम बैक्टीरिया देख सकते हैं। हमने कहा ह्यूमन इंटेस्टाइन है उसमें भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ई कोलाई। वेरी लो टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम तापमान पर -190 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव कर सकते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है, उस पर भी बैक्टीरिया क्या नहीं होते? डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसके अलावा हमने कहा कि ये 16 फीट यानी जमीन के 16 फीट नीचे तक काफी मात्रा में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा हमने कहा इसका पीएच क्या होता है? लो होता है, बहुत ही कम होता है, 2 से 3 पीएच होता है। इसका मतलब एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अनएरोबिक इन्वायरमेंट, अवायवीय श्वसन भी अपने अवायवीय श्वसन है ये आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि इनके अंदर अब हम देखेंगे कि साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया। आगे देखो हम देखेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया। एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया है वो सामान्यतः 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर तो इसका डायमीटर होता है यानी व्यास होता है, और 1 से 10 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। आपसे पूछे स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर बैक्टीरिया यानी छोटा एक कोशिकीय जीवाणु, उसका नाम क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, और इसकी साइज है लगभग 0.2 से 0.3 गुणा 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। अगर पूछे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है तो इसका नाम है ईपिलोसियम फिसेलसोनी, जिसकी साइज है 80 × 600 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट फिलामेंटस या मल्टीसेलुलर बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेगियोटोआ, बेगियोटोआ मिराबिलिस, मिराबिलिस। तो बेगियोटोआ मिराबिलिस है, उसकी साइज क्या है? डायमीटर इसका है 16 से 45 माइक्रोमीटर और इसकी लेंथ कितनी है? 80 माइक्रोमीटर। अब आगे हम देखेंगे, इसका नाम है शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है उसकी शेप के बारे में हम देखेंगे। अब सामान्यतः हमने कहा कि बैक्टीरिया है वो हमने कहा कि मुख्यतः अलग अलग प्रकार की शेप है। जो फर्स्ट है इसका नाम है कोकस, कोकस, इसको हिंदी में बोलते हैं गोलाकार या स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोलाकार या फोकस प्रकार है। इसका जो प्लूरल है यानी बहुवचन है, इसका नाम है कोकाई। अब जैसे नाम से ही पता है कि आकार में कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप। दूसरा हमने कहा इसमें क्या होती है? फ्लैजिला है वो अब्सेंट होती है, यानी इनमें कसारी है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अब हम यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो
है उनके हम टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, इसका नाम है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस जैसे नाम से पता है कि ये क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं और स्फेरिकल इनकी शेप होती है, इस टाइप के होते हैं, इस तरह के। तो इसका नाम हो गया माइक्रोकोकस, मतलब सिंगल होते हैं। दूसरा हमने कहा इनमें फ्लैजिला क्या होती है, एब्सेंट होती है। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, माइक्रोकोकस स्पीसीज। माइक्रोकोकस स्पीसीज यानी माइक्रोकोकस उसकी जो स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है, वो इसके अंतर्गत आती है। 2 नंबर है, इसका नाम है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। अब डिप्लो मींस यहाँ पर क्या हो गया, 2, मतलब यहाँ पर क्या होंगे, एक तो पेयर के अंदर होंगे और इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर ये दिखा दिया। यानी क्या होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो गया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो जो सेकंड था इसका नाम हो गया डिप्लोकोकस न्यूमोनी। थर्ड है, इसका नाम है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस। अब टेट्रा मींस यहाँ पर क्या हो गया, इनकी संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, यानी इस प्रकार इस ऐसी इनकी साइज होती है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, माइक्रोकोकस टेट्राजिनस। पहला इसका नाम हो गया माइक्रोकोकस, में सिंगल होते हैं। माइक्रोकोकस स्पीसीज, डिप्लोकोकस पेयर में होते हैं, संख्या इसकी 2 होती है, एग्जांपल डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तीसरा टेट्राकोकस, संख्या इनकी 4 होती है, एग्जांपल इसका माइक्रोकोकस टेट्राजिनस हो गया। तो डी वाला है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस है, उसमें हमने कहा कि इस प्रकार की एक श्रृंखला होती है, यानी इसमें डिफरेंट बैक्टीरिया एक सीरीज या श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं और इसका नाम हो गया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो आपसे पूछे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और उसकी श्रृंखला कैसी होती है, एक सीरीज के रूप में होती है ना, एक लंबी सीरीज के रूप में पाई जाती है। अगला है, इसका नाम हो गया स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस। अब नाम से पता है कि स्टेफिलोकोकस है, उसमें आकृति कैसी होती है, इरेगुलर शेप के होते हैं। दूसरा हमने कहा कि इसमें कैसे होते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर है उसके गुच्छे के समान ही होते हैं, जैसे हमने कहा इसकी साइज ऐसी हो जाती है। ये क्या हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स। और इसमें हमने कहा स्टेफिलोकोकस ओरियस। स्टेफिलोकोकस ओरियस। और अगला हमने कहा इसका नाम हो गया सारसीना। सारसीना। तो सारसीना, उसमें हमने कहा इनकी आकृति ऐसी होती है, यानी कैसी होती है, ये रेक्टेंगुलर होती है, रेक्टेंगुलर पैकेट के रूप में होते हैं, पैकेट के रूप में। और हमने कहा ये कैसी होती है, नियमित यानी रेगुलर साइज होती है, और इसका नाम हो गया सारसीना ल्यूटिया। पहला हमने देखा कोकस गोलाकार, मतलब नाम से पता है ये गोलाकार होते हैं। इसका प्लूरल क्या हो गया, कोका, यानी बहुत सारे गोलाकार जीवाणु जब होते हैं। ये स्फेरिकल भी इसको कहते हैं। फ्लैजिला इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। दूसरा हमने कहा माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस मतलब यहाँ पर सिंगल होता है बैक्टीरिया, इसके नाम क्या होगा, एग्जांपल माइक्रोकोकस स्पीसीज, यानी माइक्रोकोकस स्पीसीज में जब बहुत सारे सिंगल बैक्टीरिया होते हैं तो उसको माइक्रोकोकस कहते हैं। डिप्लोकोकस उसमें पेयर में होते हैं, इसमें 2 होते हैं, एग्जांपल हो गया डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तीसरा हमने पढ़ा टेट्राकोकस, मतलब हमने कहा इनकी नंबर कितने होते हैं, 4, माइक्रोकोकस टेट्राजिनस।
अगला हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकस, यानी एक के लिए क्या होते हैं, लंबी सीरीज के रूप में होते हैं। एग्जांपल लिखा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अगला हमने लिखा स्टेफिलोकोकस, ये इरेगुलर शेप में होते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। इसका एग्जांपल होता है स्टेफिलोकोकस ओरियस। अगला हमने पढ़ा सारसीना, यानी रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, पैकेट के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और रेगुलर साइज होती है। एग्जांपल इसका हो गया सारसीना ल्यूटिया। सारसीना ल्यूटिया क्या हो गया, सेकंड पहला हमने देखा था फर्स्ट नंबर, इसका नाम था कोकस। सेकंड वाला है, इसका नाम है बेसिलस, और इसका जो प्लूरल है बहुवचन, इसका नाम हो गया बेसिलाई। तो इसका प्लूरल क्या हो गया, बेसिलाई हो गया। अर्थात हमने कहा ये इस आकृति के होते हैं, ऐसे मतलब क्या होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, छड़ाकार। या हमने कहा इसमें रोड की आकृति के होते हैं, रोड शेप होते हैं। इसमें भी क्या होती है, फ्लैजिला या तो प्रेजेंट होती है कुछ में, और कुछ में क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब हमने कहा कि बेसिलस है, उसमें भी हमने कहा अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे हमने कहा माइक्रोबेसिलस, निक्टोबेसिलस। तो हमने कहा इसका एग्जांपल के लिए आपको एक ही ध्यान रखना है, बेसिलस। तो बेसिलस है, हमने कहा एक छड़ के आकार के होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं, और हमने कहा रोड शेप होते हैं। इसमें फ्लैजिला या तो प्रेजेंट होती है और कुछ उसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। एग्जांपल इसका क्या हो गया, बेसिलस हो गया। दूसरा हमने कहा, यहां हमने कहा बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड वाला है जिसका नाम है स्पाइरिलम, या स्पाइरल या स्पाइरिलम। स्पाइरिलम इसको हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार, यानी सर्पिल के आकार के होते हैं, और इसमें क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट। तो स्पाइरिलम में उसकी आकृति ऐसी होती है जैसे छड़ के आकार के होते हैं यूं, और इसके दोनों तरफ यानी हमने कहा क्या पाई जाती है, इसमें फ्लैजिला पाई जाती है। तो स्पाइरिलम यानी सर्पिल के आकार की होती है। दूसरा हमने कहा इसमें फ्लैजिला क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल क्या हो गया, जैसे हमने कहा स्पाइरिलम, या हमने कहा इसको हम सर्पिलाकार कहते हैं, या हमने कहा इसमें क्या होती है, फ्लैजिला क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो सर्पिलाकार, या हमने कहा इसको हम क्या कह सकते हैं, कुंडलित कहते हैं। एग्जांपल हमने कहा इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, स्पाइरिलम माइनस, इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, यानी सर्पिलाकार या कुंडलित होते हैं, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है। एग्जांपल इसका क्या हो गया, स्पाइरिलम माइनस। 4 नंबर, इसका नाम है विब्रियो। अब हमने कहा विब्रियो है, उसमें हमने कहा कैसे होते हैं, कोमा सेट होते हैं ऐसे बैक्टीरिया, कोमा सेट, और उनके एक जो साइड है उसके ऊपर क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। जैसे हमने कहा ऐसी इनकी स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम हो गया विब्रियो। और हमने कहा ये जैसे नाम पड़ा विब्रियो कोलेरा। अभी विब्रियो कोलेरा है, ये सामान्यतः जो जीवाणु है वो हमने कहा विब्रियो कोलेरा। हमने पढ़ा कोकस, दूसरा पढ़ा बेसिलस। बेसिलस में हमने कहा इसका प्लूरल बेसिलाई, छड़ाकार या रोड शेप होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट या एब्सेंट होती है। एग्जांपल बेसिलस, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस। स्पाइरिलम यानी सर्पिलाकार या कुंडलित, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। एग्जांपल हो गया स्पाइरिलम माइनस। अगला हमने पढ़ा विब्रियो, यानी हमने कहा एक कोमा के आकृति के होते हैं और इसके एक सिरे उस पर क्या पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है, कसा पाई जाती है। एग्जांपल इसका क्या हो गया, विब्रियो कोलेरा क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। अब हमने कहा बच्चों आज हमने पढ़ा सबसे पहले इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया उसकी डिस्कवरी किसने की, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है। इसके अलावा हमने कहा माइक्रोबायोलॉजी उसकी स्टडी क्या कहलाती है,
दूसरा हमने कहा कि जो हाइड्रो माइक्रोबायोलॉजी कौन है, इन सब के बारे में जानकारी की। उसके बाद में हमने पढ़ा कि साइज ऑफ बैक्टीरिया हमने पढ़ी, फिर हमने पढ़ा शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा, कैसी शेप होती है, फोकस मतलब गोलाकार होते हैं, बेसिलस यानी छड़ाकार होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, स्पाइरलम कुंडलित होते हैं, विब्रियो कोमा शेप्ड होते हैं। बाकी का जैसे इससे आगे का जो टॉपिक है कल हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है ना, बैक्टीरिया उसकी यूज क्या है, इनका अध्ययन हम कल करेंगे।